ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग को लेके सेनेट कमेटी में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई, इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा डिले हुआ, लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट आ गई है। कैपिंग शुरू होने जा रही है जनवरी 2025 से। किस डेट को ये इम्प्लीमेंट होएगी भी इसके ऊपर नहीं है, लेकिन फाइनल है कि 2025 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग है वो होनी ही होनी है। इस सोर्स एक्ट में जो अमेंडमेंट की बात की गई है वो डेफिनेटली होएगी। इस चीज़ का रीज़न क्या है कि जो सेनेट कमेटी है वो कहते हैं कि ये बेनिफिट करेगी ऑस्ट्रेलिया को, और इसमें अगर कुछ चेंजेस लाते हैं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल एजुकेशन जो सेक्टर है वहाँ का, उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो ये रीज़न दिए गए, लेकिन साथ में काफ़ी रिकमेंडेशंस भी आई हैं। सो आज के वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। कृपया करके इसको अंत तक ज़रूर देखिए और इसको उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने का, ताकि उनको क्लियर कट पता चल जाए कि अभी क्या सीन है और उनको अपना प्रोफाइल कैसे रेडी करना है, किन चीज़ों का उनको कंसिडर करना है कि वो इंटरनेशनल एजुकेशन रिलेटेड क्या चेंजेस होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो गाइस, इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। तो सबसे पहले कैपिंग जैसे इंट्रोड्यूस होती है, इसका मतलब मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जो फोकस रहता है वो लो रिस्क लेवल जो है जिन एजुकेशन प्रोवाइडर्स का, उनको फोकस किया जाता है, उनकी एनरोलमेंट्स पे फोकस किया जाता है, उनके वीज़ा डिसीजन को प्रायोरिटाइज किया जाता है। इससे नुकसान रहता है हाई रिस्क लेवल वालों का, मीन्स जिन यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंक कम है उन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनके वीज़ा डिसीजंस लेट हो गए तो उनके पास और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ रह जाती हैं कि वो अपने लेवल को इम्प्रूव करें। सो डेफिनेटली इससे बायस्ड अप्रोच ज़्यादा रहती है, इसीलिए कैपिंग से ये रिमूव हो जाएगा। और तो और ऑस्ट्रेलिया का पर्पज़ है डाइवर्सिफाई करना, मीन्स वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आने चाहिए ताकि डाइवर्सिफिकेशन रहे। लेकिन अगर ये एक्ट रहता है तो डेफिनेटली पावर कुछ के हाथ में रहती है, सभी के हाथ में डाइवर्सिटी जो है वो उसका लिंक नहीं रह जाता, चाहे वो स्टूडेंट वाइज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के पास राइट्स हों कहीं ना कहीं तरीके से डाइवर्सिटी के को इनकरेज करने की, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है। सो कैप से 107 जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशन में सबसे पहले तो एग्जेम्पशन मिली है यूनिवर्सिटीज़ को, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और टेफ इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचोगे कि एग्जेम्पशन किस में मिलती है, मैं बताती हूँ। एग्जेम्पशन मिली है जो कोर्स लेवल लिमिट्स हैं। गाइस, टोटल एनरोलमेंट की लिमिट के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ कोर्स लेवल लिमिट्स में है। लेकिन कोर्स लेवल लिमिट, टोटल एनरोलमेंट की जो लिमिट है, ये दोनों जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होएगी, लेकिन कोर्स लेवल की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होएगी। सो इसको अगर ध्यान से समझे तो एक यूनिवर्सिटी को अगर 1000 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं तो उनके पास अगर 10 प्रोग्राम है, उनको 100 स्टूडेंट हर एक प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है। तो इस केस में जो प्रोग्राम की लिमिट है, जो टोटल एनरोलमेंट की लिमिट है और जो कोर्स लेवल की लिमिट है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहेगी। टोटल की रहेगी लेकिन कोर्स की नहीं रहेगी, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। लेकिन कॉलेज वाले हैं उनके लिए दोनों चीज़ें चलेंगी। अगर एक कॉलेज में 50 बच्चे आने हैं, वहाँ पर 2 प्रोग्राम है तो दोनों में 25-25 आएंगे, ऐसा जो भी उनका लिमिट है। ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैंने एक एज्यूम किया है एक डाटा का और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि जो मिनिस्टर है उसको कंसल्ट करना है इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ और इसूस एजेंसीज के साथ। इसूस एजेंसीज 3 एजेंसीज, एक तो जो स्कूल के काम को, स्कूल के स्टूडेंट्स को या स्कूल को रेगुलेट करती हैं। दूसरा जो वोकेशनल प्रोग्राम्स या एलिकोस हैं उसको रेगुलेट करती हैं। तीसरे जो हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेट करती हैं। तो इन तीनों को
कंसल्ट करना पड़ेगा, इसी के साथ इमिग्रेशन मिनिस्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा इससे पहले कि ये चीज़ फाइनलाइज हो। अगली चीज़ जो डिस्कस की गई है वो है एग्जेम्पशन फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सिटीजनशिप वाइज हो सकता है, जैसे अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, कुछ कैटेगरी में या कुछ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रॉपर वे में पढ़ते हैं और उनके कारण कहीं भी ये जो ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन है उसको कहीं भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। और दूसरा है एनरोलमेंट लिमिट को लेके, हो सकता है कंट्री वाइज एनरोलमेंट लिमिट भी इम्पोज की जाए। गाइस ये सारी चीज़ें क्रिटिसाइज अभी भी हुई हैं ग्रीन्स के द्वारा, कुछ इवन सेनेट के मेंबर्स हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि जो लिमिट होने जा रहा है, जो इतनी पावर मिलने जा रही है मिनिस्टर को, वो लोकेशन वाइज लिमिटेशन हो, कोर्स वाइज हो, एजुकेशन प्रोवाइडर वाइज हो, किसी भी तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो बिल है ये दोबारा वापस जाए और इसको गो थ्रू किया जाए, उसको स्टडी किया जाए, इसको कंसल्ट किया जाए जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, स्पेशली वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ। तो नो डाउट क्रिटिसिज्म अभी भी है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तो वर्डिक्ट ही है। तो ये बिल पास होने जा रहा है, डेफिनेटली कैपिंग 2025 में इंट्रोड्यूस होगी। सो गाइज ये तो रही अब तक की अपडेट रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग को लेके ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कोई और अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।